जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है बुआ, इससे पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। क्या कह रहा होगा कि एक खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धारोपित है। ठीक है, तो इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया हुआ, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए पहले जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह हम चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। अगर चित्र आप सही बना ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बुआ, और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जो चैनल का नाम हमारा जो इसमें देख रहे होंगे वाटर मार्क गंगा हायर एजुकेशन का लगा है। ठीक है, तो अब इस चैनल का नाम थोड़ा हम लोग चेंज कर दिए हैं। जैसे गंगा हायर एजुकेशन है तो अब हायर हट गया है, गंगा एजुकेशन कर दिया गया है, थोड़ा नाम छोटा कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आइंदा से आप लोग अपने चैनल का नाम याद रखिएगा गंगा एजुकेशन। ठीक है, जो आपके मित्र लोग हैं उनको भी बता दीजिएगा कि हाँ चैनल पर थोड़ा एडिट हुआ है कि गंगा हायर एजुकेशन से गंगा एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बुआ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहा था बुआ, एक खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है, जो शंकु है जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है यानी अर्धगोला के ऊपर है। तो पहले हम लोग अर्धगोला का पिक्चर बनाएंगे। किसका पिक्चर बनाएंगे बुआ, अर्धगोला का। तो चलिए यहाँ पर हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है बुआ, यह मेरा क्या हो गया, अर्धगोला है। ठीक है, इस अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, तो जितना शंकु का जो त्रिज्या है ना उतना ही इसका त्रिज्या है। तो चलिए ठीक है, एक खिलौने का त्रिज्या कितना है, 3.5 वाला एक शंकु के आकार का है। तो चलिए इस पर शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए तो शंकु का आकार बना लेते हैं। तो इस पर क्या हुआ, एक शंकु रखा गया। इस अर्धगोले पर कितना है हुआ, इस एक अर्धगोले पर क्या रखा गया है, एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है हुआ बोलिए तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पर अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और शंकु का त्रिज्या भी कितना हुआ, 3.5 सेंटीमीटर। सिर्फ आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन भारी नहीं है। एक चैप्टर से हर साल 1-2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। जो यह खिलौना है ये कितना ऊंचा है बताइए, तो इस पूरे खिलौने की ऊंचाई कितना है बोलिए तो 15.5 सेंटीमीटर इस खिलौने का कुल ऊंचाई हुआ। चलिए आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बुआ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना बुआ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो आप देखिए कि इस शंकु में आप कहाँ कहाँ रंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो आप शंकु पर रंगिएगा तो शंकु के चारों तरफ रंग सकते हैं, बेलन को अर्धगोला को रंगिएगा तो इसके चारों तरफ रंग सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि इस तरह का यह अर्धगोला, इस पर हम शंकु रख रहे हैं तो इसके चारों तरफ रंगेंगे, फिर गोला के चारों तरफ, बीच वाले भाग पर थोड़ी रंग सकते हैं। इस भाग पर जो ये वाला भाग है इस पर थोड़ी रंगाएगा, नहीं रंगाएगा। तो हम शंकु के चारों तरफ रंग सकते हैं और ये अर्धगोला के चारों तरफ रंग सकते हैं। तो चारों तरफ रंगने का मतलब हुआ कि हमको क्या निकालना है इसमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं, अगर चारों तरफ भी रंग दिए, पेंट कर दिए, ऊपर भी पेंट हो गया नीचे भी पेंट हो गया तो वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यहाँ तो ऊपर नीचे तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे, शंकु का करेंगे तो सिर्फ चारों तरफ ही कर पाएंगे, अर्धगोला का करेंगे तो भी इसका चारों तरफ करेंगे, ऊपर नीचे तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें इस दोनों का क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए तो शंकु है तो यहाँ पर हम लिख देंगे शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ। अच्छा बुआ, एक बात और ध्यान में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर एक गलत कर दिए हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं ना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र वहाँ पर छूट गया, बोले हैं वक्र लेकिन लिखा गया वहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नहीं, जैसे इस बार भी हो रहा था, नहीं हम लोग पृष्ठीय लिख रहे हैं, वक्र छूट गया था, लेकिन बोल दिए हैं, मतलब आपका फार्मूला भी वक्र का लगा हुआ है, हम बोले भी हैं वक्र लेकिन लिखा गया है वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, वक्र जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप लोग बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो? पाई आर एल। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बुआ, अब इस देखिए इस दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, तो इस दोनों में पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर इंटू हो जाएगा एल, अब प्लस यहाँ बच जाएगा, एक आर यहाँ बच गया, 2 बच गया, 2 आर बच जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 रखें, क्या है कि पाई का मान अलग से दिया नहीं है। और आर का मान कितना है बुआ? तो आर का मान यहाँ पर कितना है, शंकु में आर का मान 3.5 है, चाहे गोला का भी अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 है। ठीक है, सेंटीमीटर हम लोग अंत में लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आया एल। एल से होता है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, तो एल कौन है? तो एल तो हमारा ई हो जाएगा, ई वाला एल है। ठीक है, चलिए, तो एल इसमें पता नहीं है, तो एल हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो चलिए एल निकाल लेते हैं। तो अब देखिए बुआ, आपको हम बताए थे कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही क्या होता है, अर्धगोला का ऊंचाई भी होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोला का ऊंचाई हो जाएगा, तो ये पूरा खिलौना का ऊंचाई 15.5 है, तो 15.5 में से बुआ यहाँ तक घट जाएगा, जब यह भाग घट गया तो कितना बचेगा, यानी 15.5 में से हम लोग 3.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा, इस शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई यही ना हुआ है, इस शंकु का यही ना शंकु का ऊंचाई है, तो आप यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात बरोबर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, तो यह एल है, यह एच है। एच कितना है यहाँ पर लिख दें हम 12 सेंटीमीटर लिख दें यहाँ पर, चलिए 12 सेंटीमीटर। तो ई एल है, ई एच है, ई हमारा आर है। ठीक है बुआ, तो हमको एल पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा लेते हैं कि समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में कितना सोल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, आप लिख दीजिएगा पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है वो फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण तो एल है, तो एल का स्क्वायर कर देते हैं, एल है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार कितना है 3.5 है बुआ, तो 3.5 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 का हो जाएगा 144, और 3.5 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, हम लोग 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ, 12.25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 144 और 12 हो जाएगा 156 और 0.25। तो जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे बुआ तो 156.25 पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 156.25 का वर्गमूल निकालिए, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बुआ 12.5 सेंटीमीटर हमारा एल का मान आ गया। ठीक है, तो एल का मान हम लोग कितना निकाले 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब एल का मान यहाँ पर हम लोग 12.5 सेंटीमीटर लिखते हैं, प्लस 2 इंटू आर का मान कितना है बुआ 3.5 है। चलिए इसको सोल्व करिए, तो 22/7 गुना 3.5, चलिए तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 3.5 का 2 से गुना करिए तो 7 हो जाएगा बुआ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 22/7 गुना 3.5 फिर गुना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। अब इसको कटाइए आप,
कटा दीजिए। चलिए इसको उड़ा देते हैं तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसको भी उड़ाते हैं तो बट्टा में 10 आ जाएगा। अब 7 से 7 बचे 35, 5 बार में कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में। ठीक है, अब आपका कटने वाला है 105 से कटाइए, 5 दूना 10, आई कट जाएगा बुआ, 5 तिया 15, अब 5 9 45, 39 बार में। अब तो नहीं कटेगा बुआ, कटेगा नहीं कटेगा। चलिए बुआ अब क्या कीजिए, 39 से 11 में गुना कर दीजिए तो कितना आएगा बोलिए, गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 429 आ जाएगा बुआ। अब बाटा में 2 है, अब भागा दे दीजिए, 2 से इसमें भागा देते हैं तो 2 दूना 4 कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, एक चल जाएगा उधर तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, देख लीजिए तो आंसर है ना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए सब लोगों को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व किए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं बुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है हुआ, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या ठीक है हुआ, एक घन है, ठीक है, जिसका भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, आपको पहले उसका अधिकतम व्यास भी बताना है कि उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, उससे जो ठोस बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे चित्र कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम चित्र बना लेते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे, 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक। ठीक है, चलिए तो पहले एक घन बनाते हैं जिसका प्रत्येक भुजा कितना होना चाहिए बुआ, 7 सेंटीमीटर। क्या है, घन का प्रत्येक भुजा कितना होता है, प्रत्येक घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो एक वो जब 7 है तो सब तो 7 ही ना होगा। चलिए यह हम क्या बनाए, घन बनाए, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला। इसके ऊपर क्या रखा हुआ, तो आइए इस पर हम लोग एक अर्धगोला रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक अर्धगोला इस पर हम रख दिए। ठीक है बुआ, तो इसका क्या कह रहा था निकालने के लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कह रहा था, क्या निकालना है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इस बात को हम लोग लिख देते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, यहाँ से लिखते हैं तो आप लिख दीजिएगा, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बुआ, तो कैसे निकलेगा, तो इसमें जब हम बुआ घन पर अर्धगोला रखे हैं, अगर हम कहेंगे कि आप पेंट कीजिए तो कहाँ कहाँ पेंट कर पाइएगा, तो एक घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। तो 5 फलक में तो आप पेंट कर दीजिएगा। कैसे, एक साइड ही हो गया, एक साइड 2 3 4, एक नीचे 5, ऊपर भी आप इस भाग में कर सकते हैं। यहाँ ये चित्र थोड़ा इधर से जाएगा बुआ, जैसे ये अंदर से गया है ना, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये वाला भी ये चित्र थोड़ा हमारा गलती बना है, इधर इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो वो भी बाहर से जाएगा, तो बाहर वाला हिस्सा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बोलिए। मान लीजिए यहीं से है, इस तरह से गोला है, तो इस भाग में भी आप पेंट कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इतना ही भाग को हमको चाहिए तो हम पूरे पहले भाग को ले लेंगे, यानी 6 इसमें फलक ले लेंगे। तो 6 फलक जब ले लेंगे बुआ, तो यहाँ पर घन का क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, चाहे संपूर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, पूरा भी ले रहे हैं, समझाएंगे अभी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बुआ, उसके बाद इस पर क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला पर हम कहेंगे पेंट कीजिएगा, कहाँ पर कीजिएगा, खाली इसका चारों तरफ कर पाइएगा। जहाँ पर रखे हैं उस भाग को थोड़ी कर पाइएगा, नीचे भाग में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो तोपा हुआ है तो नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ इसका चारों तरफ हो जाएगा। तो ये अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है बुआ,
अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, अब यहां से समझिए, दुगो हो गया। इसमें एक चीज घटेगा, क्या घटेगा? तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब कहिए सर वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया? इसमें तो वृत्त है नहीं है, आ कहाँ से गया? तो देखिए घन में 6 फलक होते हैं, हम बोलेंगे कि आप पेंट कीजिए, तो आप 5 फलक में पूरा पूरा किए, क्या छठा में आप पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। आप छठा में इतना ही ना कर पाइएगा, लेकिन अब आप 6 पूरा फलक ले लिए, तो पूरा क्यों नहीं लेना है? पूरा तो हमको नहीं लेना है, हमको इतना जहाँ बचा उतने भाग में हम पेंट करेंगे, तो जो बाकी एक्स्ट्रा लिए हैं उसको तो घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो यह वृत्त के आकार के जैसा है कि नहीं? यह वृत्त के आकार के है, तो इस भाग को हम घटा देंगे, घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। अब आइए फॉर्मूला लिखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो हम लोग 6a स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए 2 पाई r स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर को बनाने से पहले सभी लोगों को जितना फार्मूला हम लिखवा दिए हैं, 15 फार्मूला लिखवाए हैं, 15 फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी जाके इस चैप्टर में कहीं से दिक्कत नहीं। बहुत आसान सवाल है बुआ, ये आसान कब लगेगा? जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तब। है सब बात आप सब समझ रहे हैं, लेकिन फार्मूला पर आइएगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये आपसे मैथ नहीं बन पाएगा। इसलिए फार्मूला हर हाल में 15 जो आपको दिया गया है, जो नोट कराया गया, 15 फार्मूला को आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए। चलिए बुआ, तब हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए तो बुआ पाई r स्क्वायर यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पाई r स्क्वायर 1 गो है, तो 2 गो में से वो पहले घटा देते हैं, तो सीधा पाई r स्क्वायर बचेगा। बोलिए आगे देखिए 6, अब a से क्या होता है? भुजा, तो भुजा का मान कितना है यहाँ पर? 7। ठीक है बुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस पाई का मान कितना था? 22/7 रखना है। आर का मान कितना है हम लोग मालूम चला है? 7/2, तो 7/2 गुना 7/2 करते हैं, ठीक है बुआ, तो ये हो जाएगा 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, प्लस अब इधर कटाइए, इस 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा यहाँ 11 बार में, तो 11 7 77, बटा में कितना बचा? 2। अब इधर गुना कीजिए, 6 9 54 के 4 हासिल 5, और 6 5 24 और 5 29, 294 प्लस, और 277 में भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा बुआ? 38.5 आ जाएगा। अब 294 में 38.5 जोड़िए, कितना आ जाएगा? जोड़िए 0.5 तो उधर ही रहेगा। अच्छा 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12, 12 1, 13 के 3 हासिल 1, और 2 इधर 1, 332.5 आया, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ? आंसर हो जाएगा। अब बात बचा ऊपर, ठीक है, तो ऊपर लिख दीजिए क्वेश्चन में कितना है, तो यहाँ लिख देंगे हल। तो क्या क्या दिया है? पहले घन का भुजा ए बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बोल रहा था, एक मिनट, व्यास तो एक ही साथ रहेगा, व्यास डी कितना हो जाएगा बुआ? ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्धगोले का त्रिज्या आर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर अर्धगोला का हो गया। चलिए बुआ, तो वृत्त का त्रिज्या भी लिख देते हैं, वृत्त का त्रिज्या आर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? 5वां क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, ठीक है। शेष बचे
ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे चित्र बोल रहा है, सॉरी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो पहले क्या गौरव हुआ, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास और घन के किनारे बराबर है। चलिए बुआ, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, घन का एक पिक्चर हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, यह है हमारा घन। ठीक है, इसके एक फलक पर क्या बनाया गया है बोलिए। एक फलक को देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा था बुआ कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोला इस पर बनाया गया है, ठीक है, इसमें क्या किया गया हुआ, एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा यह अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसमें मतलब यहाँ से कोर के इस तरह का अर्धगोला बनाया गया है। ठीक है, तो अभी अर्धगोला का व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा अर्धगोला का बोलिए। तो किसके बराबर पड़े, ध्यान से पढ़िएगा। तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया था। गड्ढा तो हम लोग बना दिए कि अर्धगोले का जो व्यास होगा बुआ घन के किनारे के बराबर होगा। तो घन का किनारा तो इसमें नहीं है, घन का किनारा दिया है इस क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो हम लोग घन का किनारा एल मान लेते हैं। ठीक है, तो घन का यह घन का किनारा हुआ बुआ, बोलिए किनारा हुआ कि नहीं, तो इसको हम लोग एल मानते हैं। ठीक है, तो यह भी एल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम त्रिज्या की बात करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या तो आधा ही होगा, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बुआ, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर जो क्वेश्चन में सोल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 उसी के जैसा सेम है। अंतर है कि इसमें गोला नीचे की ओर रखा गया, उस पर ऊपर था। ठीक है, तो इसमें भी आप घन में आप बोलिए कहाँ पेंट कर पाइएगा, तो 5 फलक को पूरा कर पाइएगा, 5 फलक को पूरा कर दीजिएगा, लेकिन छठा फलक को आप पूरा नहीं कर पाइएगा। यहाँ तो हवा है, ये क्या है, जो तो भाग खाली है, तो यहाँ पर तो हवा है, तो हवा पेंट थोड़ी होगा। आप इस भाग पर इस चारों भाग पर कर पाइएगा, लेकिन हम इतना करेंगे, लेकिन हम पूरा अभी ले रहे हैं। क्या ले लेंगे, जब पूरा ले लेंगे 6 फलक पर अगर पेंट कर रहे हैं, अगर मान के चलते हैं, तो यह घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का चारों ओर पेंट कर सकते हैं, तो अर्धगोला को वक्र ले लेंगे हम लोग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यह भाग तो घटेगा, क्योंकि इस भाग को नहीं लेना है, लेकिन हम 6 फलक का यहाँ पर घन में पूरा 6 फलक ले लिए हैं, तो इस भाग को घटाएंगे तब तो यह चारों जो कोना है इतना ही बचेगा, नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, घट जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। चलिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए बुआ, 6a² यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², 6a² प्लस यहाँ πr² 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो 2 गो में वो चला गया, तो 1 πr² यहाँ पर बच जाएगा बुआ। अब मान बैठाइए 6 गुना एल, यहाँ a² है, तो a से तो भुजा होता है, तो भुजा को तो हम लोग एल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर l² हो जाएगा बुआ। ठीक है, प्लस पाई रहने दीजिए, l/2 इंटू l/2, तो हमारा हो जाएगा प्लस πl²/4। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लीजिए, बटा में 1 आ जाएगा, लघुत्तम 1 4 का लघुत्तम 4, यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24 l² प्लस πl²। देखिए तो आंसर इतना ही छोड़ा है। ठीक है बुआ, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पर ही छोड़ दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ऊपर वाला बात लिखिए, क्वेश्चन और 5 है हल।
तो इसमें क्या क्या दिया है, तो पहले आप लिख दीजिएगा घन का भुजा, ए बराबर हम लोग कितना लिए हैं, एल। ठीक है, तो उसके बाद अर्ध गोले का व्यास, डी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अर्ध गोले का त्रिज्या, आर कितना हो जाएगा, एल बटा 2 हो जाएगा। वृत्त का भी लिखना है तो लिख दीजिए वृत्त का त्रिज्या आर, इसका भी आर एल बटा 2 हो जाएगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया सब लोग को, हटाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नंबर 6 पर आइए बुआ, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, आइए छठा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दवा का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है। जो किस आकार का बुआ, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये पूरा कैप्सूल है, इसका लंबाई कितना दिया है, 14 mm है, और तो उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र दिया गया, हम इसी से समझा देते हैं, चित्र आप लोग बना लीजिएगा। तो आइए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो दवा का एक कैप्सूल है, देखिए यह दवा का कैप्सूल है, इसी तरह का कैप्सूल होता है कि नहीं है, एक बेलन के आकार का है, जो बेलन के आकार का ही है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। चलिए बना ही देते हैं। चलिए इस तरह से आपका दवा का आकार है, इसके दोनों सिरों पर क्या हुआ, अर्धगोला है। यहां से देखिए तो बीच में बेलन का आकार का है, दोनों साइड अर्धगोला का आकार का। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो आगे देखिए, तो दवा के कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। आइए इसको भी हम लोग लिख देते हैं, पूरे कैप्सूल का लंबाई कितना है बुआ, यानी पूरा कैप्सूल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बुआ, 14 mm है। ठीक है, और देखते हैं, और उसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास तो यही हुआ, यहाँ व्यास हुआ, तो कितना हो जाएगा बुआ, 5 mm है। ठीक है बुआ, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं बुआ, तो यहाँ पर लिखिएगा, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए आप कैसे निकलेगा। तो इसमें आप हम कहेंगे पेंट कीजिए, तो इस बेलन के चारों ओर कीजिएगा, अर्धगोला के चारों ओर कीजिएगा। ठीक है, अंदर वाला भाग में तो नहीं कर पाइएगा, नहीं। ठीक है बुआ, तो हम लोग क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ एक अर्धगोला है, यहाँ एक अर्धगोला है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कैप्सूल में क्या क्या है, तो बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो बेलन के चारों हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अर्धगोले के चारों ओर हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है बुआ, समझ में आया बात। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल हम लोग ले लेंगे, निकाल लेंगे, अब प्लस क्या है, 2 अर्धगोला है, उसका वक्र क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जोड़ देंगे, पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बोलिए बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए तो। बेलन का वक्र क्षेत्रफल पाई टू पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बुआ, चलिए बुआ, इसमें देखिए क्या कॉमन होने वाला है, कर लीजिए। तो 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पर एच बचेगा प्लस 1 2 तो कॉमन है, 1 2 बच जाएगा, तो 2
आर यहाँ पर 2 गए तो एगो आर बच जाएगा। ठीक है बुआ, 2 का 2, पाई का मान 22 7, आर का मान कितना हुआ, आर का मान 2.5 है बुआ। ठीक है, एच का मान हम लोग कितना बताए हैं आपको, एच का मान 9 mm है, तो 9 लगाइए प्लस 2 इंटू आर के मान बोलिए कितना है, आर के मान 2.5 है। ठीक है, चलिए इसको उड़ा के बटा में 10 कर देते हैं बुआ। ठीक है, तो 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, अब नहीं कटेगा तो 5 से ही कट जाएगा, 25 5 बार में, तो ये हो जाएगा 22 25 110/7। चलो इधर आइए, 9 प्लस ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बुआ 110/7 गुना 14, कट गया 2 बार में, गुना हो जाएगा 220। mm में था ना, mm स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऊपर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 6, हल क्या क्या इसमें था लिख दीजिए। चलिए बुआ लिख दीजिए ऊपर जो है, तो बेलन का त्रिज्या आर कितना है बुआ, 2.5 mm। ठीक है, बेलन का ऊंचाई एच कितना हम लोग निकाले हैं 9 mm। ठीक है बुआ, उसके बाद अर्धगोले का लिख दीजिए, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ 2.5 mm। ऊंचाई मत लिखिए, ठीक है, तो कैप्सूल का पूछिए क्षेत्रफल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। बोलिए सब लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कर लिए 6 कर लिए। इसमें कुल क्वेश्चन कितना है 9, इसमें कुल कितना, इस चैप्टर में कुल कितना क्वेश्चन है बुआ 9। तो अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बुआ, तो ये वीडियो कैसा लगा सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब आप लोग दोस्तों लोग शेयर कर ही दीजिएगा, कर दीजिएगा ना सब लोग। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।